नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गौरव अवस्थी। यूपी में रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के योगी की सर्जिकल स्ट्राइक से किस तरीके से हड़कंप मच गया। देखिए आप कि जो अवैध तरीके से झुग्गियां बनाकर लोग रह रहे थे, किस तरीके से पूरे इलाके में एक तरीके से ऐसा लगता है कि जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुई हो, सारा इलाका धुआं धुआं कर दिया गया हो। पिक्चर में जैसे है ना भैया जी, धुआं धुआं कर दिए बिल्कुल। तो उस तरीके की आपको ये तस्वीर दिख रही है। ये तस्वीर है डालीबाग इलाके की, लखनऊ की। वीवीआईपी इलाकों में, पॉश इलाकों में ये इलाका माना जाता है। आप देखेंगे, अगर मैं कैमरा घुमाऊंगा, अभी तो मैं बीच में खड़ा हूँ, अगर कैमरा रोड की साइड ले जाऊंगा तो बहुमंजिला मंत्री आवास, वीवीआईपी हेडक्वार्टर, 1090 और तमाम सारी चीज़ें, चौराहे यहाँ से आसपास नियर अबाउट यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। यानी कि लखनऊ का बेहद पॉश इलाका, जहाँ पर सैकड़ों हज़ारों परिवार, यहाँ पर हज़ारों लोग रह रहे थे। इस तरीके से अवैध तरीके से यहाँ पर रह रहे थे झुग्गियाँ बनाकर। अब जब योगी सरकार का हंटर एक तरीके से रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों पर चलता हुआ नज़र आ रहा है, तो उसका खौफ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसका जीता जागता सबूत आप देखेंगे कि किस तरीके से पूरा इलाके में ये सब झुग्गियाँ अपनी लोग उखाड़ उखाड़ के यहाँ से भाग गए हैं। ये आप जहाँ भी नज़र जाएगी, ये सब झुग्गियाँ थी, ये पूरी झुग्गियाँ थी। और यहाँ से अब लोग अपना सामान और ये सारी चीज़ें ले कर के भागे हैं। तो ये उत्तर प्रदेश में जो कार्रवाई चल रही है रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों के ख़िलाफ़, उनका सर्च किया जा रहा है, उनको खोजा जा रहा है। तो उसके बाद ये देखिए भाई साहब, आप नहीं गए? नहीं, कागज़ वेरीफाई हो रहा है, जाएंगे। हट रहे, इंडिया की ज़मीन इंडिया हटा रहा है। हटा रहा है। असम में कहाँ के? बरपेटा। पूरा बरपेटा का ही भरा पड़ा है आदमी। अरे भाई, इसका क्या कारण है? लखनऊ कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है? अरे बहुत बड़ा है। तब भी अब तब भी आप बताओ। बरपेटा इससे भी डबल बड़ा है। अच्छा, तो उसमें कितना आदमी होंगे? लखनऊ से बड़ा है। तो क्या, आप कभी गए नहीं तो बिना जाए? अभी तो हम आपसे पूछ रहे हैं ना। तो बरपेटा के अगर लखनऊ में 7 करोड़ आदमी ये 2 करोड़ आदमी रह सकते, तो बरपेटा में कितना लोग रह सकता है? कितना रहे? तो यहाँ अगर 2 करोड़ रह सकता है तो बरपेटा में 3 करोड़ भी रह सकता है, उससे बड़ा है। क्या नाम हुआ आपका? रज्जब अली। तो लेकिन पूरा आदमी इधर ही भरा पड़ा है सब। ये सब गरीबी है भैया। अरे तो यार कौन सा, वहाँ भी तो नगर निगम और ये सब चीज़ें हैं, ऐसा तो है नहीं। नहीं। वहाँ पे सरकार, ये सब सफाई कर्मी और म्यूनसिपल और ये सब नगर निगम, ये नगर पंचायत, ये सब तो वहाँ भी हो। नहीं है, मगर इतना सुविधा नहीं है। और इतना सब लोग का ड्यूटी करने के लिए नहीं है, बंधा है कि 10 लोग लगे तो 10 ही लोग लगे। तो यहाँ भी तो वही सी चीज़ है। ऐसा थोड़ी है कि आओ धर्मशाला के तरीके भाग जाओ। हाँ, ऐसा होता है। ज़रूरत है लेबर का, जहाँ लेबर का ज़रूरत वही तो लेबर जाएंगे। आसाम में लेबर का ज़रूरत नहीं है। आसाम में मतलब ये साफ़ सफाई और ये सब जरूरत होते हैं, मेन जगह से होते हैं। जहाँ 10 लोग चाहिए तो उसमें 11वां नहीं होगा, 10 लोग होंगे। हमें ये चीज़ थोड़ा सा हमें डिकोड करो, मतलब इसकी गुत्थी हमें सुलझाओ कि बरपेटा के ही ये पूरा, मतलब जो झुग्गियाँ हैं ज़्यादातर उधर सब यहाँ भरे हैं। 70% है बरपेटा का, 70-75%। एक जिला बरपेटा का आदमी कैसे यहाँ पे हर जगह फैल गया पूरे लखनऊ के? आसाम में बरपेटा सबसे बड़ा ज़िला है। हाँ, और ख़ास करके आसाम में बरपेटा में ज़्यादा है। हाँ। और जो इधर उधर ज़िले से हो कम आते हैं, बरपेटा के लोग ज़्यादा आते हैं। तो मतलब किसी के माध्यम से आते होंगे ना? माध्यम से क्या, ट्रेन के माध्यम से आते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमें बरपेटा जाना है, ठीक है, तो हमको बरपेटा में कहीं रहना है जाके, ठीक है, किसी घर पे या किसी कमरे पे, तो जब तक हम लोकल वाले को नहीं जानेंगे तो कैसे पहुंच जाएंगे वहाँ? जी, ये सवाल किया आपने। नहीं, यहाँ भी लोकल वाले जानते हैं। जैसे मैं तो कौन ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू लोग बरपेटा से लोग आ रहे हैं? एक, जैसे हम ये लखनऊ में रहते हैं, तो या मैं गाँव गया तो मेरे साथ 2 लोग आ गए, फिर वो दोनों गए तो उसके साथ। सबसे पहले आप किसके थ्रू आए? हम तो भैया पैदा नहीं हुए लखनऊ में, मगर बड़े लखनऊ में है। मम्मी पापा किसके थ्रू आए? मम्मी पापा मेरे नाना नानी की थे पहले घंटाघर पे। हाँ। घंटाघर वहाँ पे बहुत साल पहले के थे। ये कबाड़ का काम होता था, आज से लगभग 27-28 साल पहले की बात है। तब मेरा उम्र 4 साल की उम्र का था। अब तो यहीं पे रहा हूँ मैं 25-26 साल, खाली बालोडे में। मैं आप बताइए, मैं पैदा लखनऊ में हुआ हूँ
सब कुछ लखनऊ में। अगर आप बांग्लादेशी कोई बोलेगा तो गुस्सा नहीं आएगा। तो आपको क्यों बोलेगा? एक बात बता रहा हूँ, मैं भी तो असम आपको का हूँ। कौन बोल रहा है? मैं भी तो असम का हूँ। हाँ, वो तो ये असम के लोगों को तो बांग्लादेशी बोल रहा है। कौन बोल रहा है? आसाम के लोगों को थोड़ी कोई बोल रहा है। असम के लोगों को बोल अरे रहा है। जो लोग अपना कागज नहीं दिखा रहे हैं, जो जैसे नगर निगम से 160 लोग चले गए बिना कागज दिखाए, उनको बोला जा रहा है। नहीं, आपसे नहीं, नहीं, अब आप जैसे यहाँ पे आराम से सो रहे हो बढ़िया, कोई आपसे आया डिस्टर्ब करने के लिए? नहीं नहीं, आप नहीं, समझे जैसे आपके पास कोई आया आपको परेशान? नहीं नहीं नहीं, कोई तो नहीं फिर? आया। मगर एक वो हो गया, डर हो गया। आईडी बिना देखे आसामी बांग्लादेशी है। आप रहते नहीं है ना आसामी के बीच, आप इंडियन है, आपका पहचान क्या है? कोई तो पहचानोगा, डॉक्यूमेंट से तो पहचाने, बाकी तो कोई लिख के नहीं देता है कि हिंदुस्तानी है। कोई लिखा है क्या? बारपेटा यार मुस्लिम आबादी है पूरी वहाँ पे तो। ज़्यादातर ही, लगभग 80% 85% तो मुस्लिम है। वही ना, तो उसी ज़िले में मुस्लिम ज़्यादा है, बारपेटा में हाँ। वो बहुत बड़ा है। अगर जैसे लखनऊ के बाहर आप 1 घंटे में चले जा सकते, वो तो सारा दिन लग जाएगा एक ज़िला निकलने में बाहर। अच्छा, बहुत बड़ा ज़िला है बहुत मतलब पूरा आबादी फैली है वहाँ। जी, बहुत बड़ी ज़िला है। और उस ज़िला में गरीबी ज़्यादा है, तो उसी ज़िले में से लोग आते ज़्यादातर। और यह खाली एक ही बात फैला दिया कि बरपटा का ज़्यादा है, बरपटा का ज़्यादा है। अरे ज़िला ही बड़ा है, तो वहाँ का नहीं होगा तो कहाँ का होगा? उस ज़िले में गरीबी ज़्यादा है। तो उस जिले में कैसे गरीब ज़्यादा रह गया? अब सरकार की कमी भैया। क्यों सरकार हर जिले में जब पहुंच रही है तो वहीं पे ऐसा क्यों क्यों नहीं पहुंचेगी? पहले की सरकार की बात अलग थी, आपकी सरकार की बात अलग है। क्या आपकी बात अलग है? पहले की सरकार के पास रोज़गार बहुत कम था, जब मेरा था बहुत कम था, बिल्कुल ना बराबर। अब तो रोज़ सरकार के पास रोज़गार ज़्यादा है, तो इसलिए नए लोग आते भी नहीं है। पुराने पुराने जो है वही है। जैसे मैं 25-26 साल से मैं रह रहा हूँ, तो जो नए लोग अब तो आते कहाँ हैं, पुराने ही हैं। जो ये योगी सरकार जो मतलब ढूंढ रही है रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को, ये कैसा काम है? नहीं, योगी जी का काम तो सही है। जो योगी जी के नाम से 2-4 लोग कर रहे हैं, ये सही नहीं है। योगी जी का काम, जो आप मुझे मेरा बिना आईडी देखे आप मुझे बांग्लादेशी कहेंगे? आप अब आपसे मान लीजिए इतनी देर से हम बात कर रहे हैं, किसी ने कहा? नहीं नहीं, आप मेरे बारे में नहीं कह रहा हूँ मैं। फिर कौन कहे? बहुत जगह है, आपको मैं 10 जगह दिखा सकता हूँ कि जो बिना आईडी देखे बांग्लादेशी कहना ये गलत है। लोगों के माथे पर मत लिखिए कि बांग्लादेशी आसामी सब। कौन लिख रहा है ऐसे? अरे वो तो कहाँ ऐसे कोई कह दे रहा है? अब आप तो आराम से रह रहे हो ना। नहीं, आराम की बात ही नहीं है। रात में सोना आराम है। आप जहाँ पे रहता हूँ, आसामी कहीं पे सोना आराम हो गया। क्या दिक्कत? दिन में पुलिस तो रात में पुलिस, कहे शाम को पुलिस, आना ही है। तो वो तो चेकिंग चल रही है। अब जैसे इस देश में रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठिया भी, इसको कोई चेकिंग नहीं कहते। चेकिंग ऐसे नहीं कहते, इसको डराना कहते हैं। चेकिंग होता है कि आप 50 लोग रहते, 50 लोग का आईडी आप चौकी में जमा करिए, इसे चेकिंग कहते हैं। मतलब योगी जी के नाम पे खौफ। हाँ, योगी जी के नाम पे खौफ नहीं। योगी जी का जो कर रहा है वो सही है। योगी जी के नाम पे जो दूसरे लोग कर रहे हैं ये गलत है। वो दहशत बना रहे हैं। जी, योगी जी के नाम कर रहे हो तो सही है। क्या बढ़िया कर रहे हैं। योगी जी सब काम अच्छा कर रहे हैं। हम लोग को रोज़गार अच्छा दिया, हम लोग को नौकरी अच्छा दिया, रहने की जगह अच्छा था, मगर उनके नाम पे दूसरे लोग कर रहे हैं ये गलत है। तो उनके नाम पे ये सारी चीज़ें जी। तो यहाँ पे आती है अभी पुलिस वुलिस? हाँ, आती है डेली, ऐसा कोई दिन नहीं है कि आता नहीं है। हाँ। आज भी काफ़ी लोग आया था। उस तरफ आज पूरी टीम गई थी, किस तरह? यही बंदे की उस पार मंत्री आवास के पीछे हाँ। पूरी टीम थी आज। तो क्या पूछा जा रहा है? क्या सब- क्या मांग रहा है? सब डॉक्यूमेंट जमा हुआ था। तो डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या मांगा जा रहा है? एनआरसी मांगा गया, वोटर कार्ड, आधार कार्ड। हाँ, हाँ। तो आप लोगों का लखनऊ का बना है कि? नहीं, असम का। अब जब आपका जन्म हुआ है लखनऊ का तो आप लखनऊ का ही था। मेरा आधार कार्ड सब लखनऊ का था। सरकार ने डरवा के आसाम करवा दिया। अरे सरकार ने कैसे डरवा दिया? अरे भैया, लखनऊ को अवैध मांग रहा है। क्या? लखनऊ का आईडी मान ही नहीं रहा है। कौन नहीं मान रहा? सब भैया, सब लोग नहीं मान रहे। बोल रहा है 2 नंबर है, जाली बनाए हैं। तो फिर आसाम का कैसे बना? फिर ट्रांसफ़र किया आसाम। हाँ। जब शुरू में आधार कार्ड लॉन्च हुआ था तो हम लोग को सरकार ने बना के दिया था आधार कार्ड। तो फिर आप कुछ दिन पहले से जब सिंह का भाषण आया तो आधार कार्ड हम लोग गाँव का एड्रेस करा लिया। तो गांव के नाम पे कैसे हो गया जब आप वहाँ पे रहते नहीं है, कुछ नहीं है तो? सरकार ने ज़बरदस्ती करवाया। अरे सरकार मतलब आपको तो वहाँ का प्रूफ कुछ देना पड़ा होगा। हाँ, वोटर कार्ड, तो एनआरसी। अब
अब जब वोटर कार्ड, आपका जन्म यहाँ का है तो वोटर कार्ड वहाँ का कैसे दे दिए? वोट हम लोग वही डालते हैं, हाँ? असम में ही है। गांव में ज़मीन अमन घर बार सब है, यहाँ थोड़ी ना रहते भैया। यही तो घपला है। अब आप बोल रहे हो कि आपका जन्म वहाँ यहाँ का है, लखनऊ का, और आप कह रहे हो वोट हम वहाँ डालते हैं। हाँ, मैं वोट वहाँ डालता हूँ, मेरा गांव वो है, मेरा मम्मी पापा घर बार सब ज़मीन उमीन सब वहीं पे। या जब सिर्फ जन्म आपका यहाँ का है, सब कुछ यहाँ का है, तो वोट फिर उधर का बन गया, तो यही तो सब गड़बड़ झाला है। नहीं भैया, यह ज़मीन हम लोग का कहाँ है, हम लोग का घर बार कहाँ है? जहाँ ज़मीन है वही तो वोट होगा ना। आपका वोट कहाँ है? हमारा वोट यहीं है, उत्तर प्रदेश में, तो कानपुर में। तो आप कानपुर में हैं, हाँ। तो आप लखनऊ में थोड़ी ना वोट कर सकते हैं। तो हम लखनऊ में क्यों वोट करेंगे? तो मेरा वोट आसाम में है, तो मैं अरे जब आप आसाम में रहे ही नहीं है कभी, जब आपका जन्म यहाँ का है, आप 25 सालों से यहीं रह रहे हो, तो आपका यहाँ का होगा तो वहाँ का कैसे? वोटिंग के टाइम पे हर साल हम लोग वोटिंग के टाइम पे जाते हैं सर। हर साल वोटिंग के टाइम पे हम लोग जाते हैं। कब वोटिंग होगी आप? अभी तो अगले साल है, 2026 की लास्ट में है। तो ये है कंडीशन। तो ये देख रहे हैं आप कि पूरा इलाका ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब जब कार्रवाई हुई है तो उसके बाद से किस तरीके से देखेंगे कि ऐसे ही पहले वो सब पाइप वो पानी टंकी वगैरह ये सारी चीज़ें लगी हुई थी। अब लेकिन ये सब पानी टंकी वगैरह ये सब हटा दी गई हैं। ये कंडीशन है यहाँ की। और भी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप भी यहीं रहते हो? हम इन्हीं के साथ रहते हैं। अच्छा, इनके साथ रहते हो? तो आपके भाई हैं क्या हैं? अंकल हैं हमारे। अंकल हैं? अच्छा, तो तुम क्या काम करते हो यार? हम तो अभी कुछ नहीं कर रहे हाँ? हैं। अभी उम्र कहाँ हुई है। तो पढ़ाई करते हो? जाते हो पढ़ाई मदरसे? पढ़ाई जाते हैं मदरसे में, बालू अड्डे में। अच्छा, जी। बालू अड्डे में, मदरसे में। कितने सालों से जा रहे हो? हम तो अभी 3 साल से जा रहे थे, मगर बीच में हम गांव चले गए थे। कहाँ गाँव? गांव हम यहाँ बहराइच। जी। ये आपके अंकल हैं? जी। अब वो आसाम के रहने वाले हैं मूल, और ये हम तो बहराइच के पैदाइशी हैं, क्योंकि जो है एक फैमिली है हम लोग की वहाँ पे कहाँ? बहराइच में। अच्छा, जी। ये पूरा खाली किया गया है। आप देखिए वो सब लोग हमको देख देख के भागने लगे हैं। ये सब इस इलाके में ये सब ऐसे ही तस्वीरें हैं पूरी। और वो देखिए वो सब हम लोगों को देख देख के जाने लगे हैं लोग। अब जा रहे हैं। अब ये देखिए मेन इलाके की, अब मेन यहाँ से आपको तस्वीर व्यू दिखाई देगा। ये देखिए पीछे का कितना हजरतगंज का वीवीआईपी पॉर्स इलाका आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके सामने की ठीक जो ज़मीन थी वहाँ पर किस तरीके से ये झुग्गियों का खेल और ये सारी चीज़ें झुग्गियाँ वगैरह चल रही थी। अब जब कार्रवाई हुई है तब ये सारे लोग सरकार के खौफ से, योगी आदित्यनाथ के एक्शन के खौफ से यहाँ से निकल करके भागे हैं। यहाँ पे कब से रह रहे हो? ये देखिए एनआरसी है, सब कुछ है। वो हमसे क्या, वो तो आप अपना तो बताओगे जो ना। ये जो योगी सरकार कर रही है कार्रवाई, ये कैसी है? सही है, हैं? सही है। कार्रवाई जो करता है सही करता है, ऐसे थोड़ी किया जाएगा। बाहर के लोगों को भगाइए, ये बढ़िया बात बोला है। आसाम तो भारत के बाहर नहीं, आसाम तो भारत के अंदर ही है ना। आपका क्या नाम हुआ बेटा? ये आसाम तो यही है, तो वहाँ पे क्या मतलब? हम लोग के नगम निगम में सब एनआरसी लिखे, हर चीज़ जमा है। लेकिन बहुत सारे लोग भागे हैं काम वाम छोड़ के। कोई भागे नहीं है। 100-150 लोग भागे होंगे, जिसके कागज चौगज नहीं होगा तो भागे होंगे। कोई भागी नहीं है। फॉर्म फिलअप करने की आई कार्ड लेके दे दिया है, इसके लिए वो साइन करने गया। तो ये तस्वीर है। तो ये सब बच्चे क्या करते हैं? साइन करने के लिए ये सब बच्चे पढ़ाई वढ़ाई करते हैं कि नहीं? ये सब जो बड़े नहीं, ये जो बड़े बड़े बच्चे हैं हाँ, पढ़ाई वढ़ाई करते, स्कूल जाते हैं। कहाँ जाते हैं? छुट्टी हुआ वही पे हाँ? उजराव पे जाती हो पढ़ाई करने? हाँ, पता नहीं हमको। तो ये सब देखिए तस्वीर। पढ़ाई वढ़ाई करने जाते हो? हाँ? कि सिर्फ कबाड़ बिन रहे हो? पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए नहीं आता ही नहीं है। हाँ? तो कहाँ जो भेजते हैं इन सब बच्चों को पढ़ाई के लिए? भेजा था इसमें, इसका नाम क्या है पता नहीं। ये मदरसे में? मदरसे में? हाँ हाँ, कौन सा मदरसे में?
नाम कौन कहता है? आप जाती हो पढ़ाई करने? अरे बोलो ना, पढ़ाई करने जाओ। उसका नाम है शाहिदुल। अच्छा, कितना रुपया पढ़ाई का पड़ता है? हमको 3000 पड़ता है। 3000 महीने का? 3000 रुपये महीना देते हैं हम। 3000 रुपये महीने का मदरसे का फीस? रहना खाना सब पानी सब वहाँ ही है। गाँव में पढ़ा रहे ना। गाँव में यहाँ नहीं है, गाँव में है। वहाँ पे? हाँ। तो ये सब अच्छा, ये जो कर चल रही है कार्रवाई, चेकिंग वेकिंग, ये कैसी है? ठीक है कि? ठीक है, ठीक है। हम लोग ठीक है, अगर दूसरी देश की होती तो डर रहती, इस देश की तो कुछ बात की, कोई बात की डर नहीं है। दूसरे देश वाले पकड़ में आए कि नहीं? कोई? पता नहीं वो आप हम लोग का जानते यहाँ हैं, तो हमको कोई नहीं रहती थी। हम लोग सब आसामी रहती थी, जहाँ रहती थी सब बरपटा। आसाम से कब से आए? बचपन मेरा पैदा ही इधर की है। यहाँ पे रहते? इसका पैदा यहाँ हुआ। अच्छा, यहीं पे झुकी? हाँ, यहाँ पैदा हुआ। इतना बड़ा इधर ही हो गई। तो कुछ पढ़ाई वढ़ाई की हो? मसाला खाते? हाँ, पान खाते। पढ़ाई वढ़ाई की हो? हाँ, स्कूल जाती थी नराई पे। मदरसे में कि स्कूल में? स्कूल में किस क्लास तक पढ़ाई? 2 तक बस, फिर गई ही नहीं। तो ये तस्वीर आप देखिए। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं यहाँ की, और ये अब सारा इलाका पूरा खाली हो चुका है। किस तरीके से जब कार्रवाई हुई है सरकार की, तो ये सब खाली हो चुका। अम्मा, ये सब तो खाली हुईगा? सब खाली हो गया। सब चले गए? हाँ, अभी उधर है कोने कोने में, उधर कोने में, बाकी तो यहाँ सब खाली हो गया। सब निकल लिए रातों रात? नहीं रातों ना, तो आज को जब टूटा उसी दिन टूटे। सब निकल? पीछे हमारे लोग रहते थे वहाँ, पूरी सामान टूट गई, उसी में दब गया। हाँ, अब हम उठ नहीं पाते थे, मेरा आदमी था नहीं। तो ये ठीक है जो चल रही है कार्रवाई? हाँ, बहुत बढ़िया है भैया, जो अब यहाँ पर वो कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अपने के लिए, यूपी के लिए सभी लोग करते हैं, तो सरकार कौन गलत नहीं कर रहा, अच्छा कर रहा। आप कहाँ के रहे? हम तो बहराइच के रहने वाले हैं। तो ये जो योगी जी कह रहे हैं कि सब जो बाहर के उनका जाएं, हाँ, वो तो अच्छी बात है, बढ़िया है? बढ़िया है। यहाँ कोई फायदा नहीं है, यहाँ गंदगी होना है। यहाँ कितना साफ रहता था, सब गंदगी हो गई। पहले साफ रहता था? हाँ, पहले हम आज से रह रहे हैं, हमको तो यहाँ 50 साल हो गए रहते, हाँ, लखनऊ के अंदर को 50 साल हो गया। पहले साफ सुथरा था? हाँ, पहले साफ सुथरा, ये तो बना था, बहुत पुराना है। और ये सब अभी बना ये तो जल्दी सब लोग बस गए थे। पहले खाली था ये सब, जंगल था, इसमें कोई रहता नहीं था। धीरे धीरे सब बनाने लगे, आसामी सब बन गया पूरा। तो फिर खाली हो रहा है? अब खाली होगा, जो सरकार की ज़मीन है सरकार तो लेगा, उसमें तो कोई रोक नहीं पाएगा, ना हम रोक पाएंगे ना आपको कोई। और ये सही है कि? हाँ, वो सही है, बहुत अच्छी बात है। पहले यहाँ पे रात को मतलब लेकिन ये बताइए भैया कि हमारे लोगों जैसे 4 लोग हैं, तो आयुष्मान कार्ड हमारे लोगों 4 लोग का नहीं बनता है, 6 लोग हों तभी होगा। जब 6 होंगे तभी तो बनवाएंगे। अब हमारा इलाज नहीं हो पा रहा है। सरकारी अस्पताल में दिखाई? अरे दिखाए आए हैं, कुछ नहीं हुआ। हाँ, चलिए, तो अस्पताल में संपर्क कीजिए डॉक्टर से। तो ये तस्वीर है, आपको दिखाई मैंने कि पूरे इलाके की तस्वीर इसी तरीके की आपको दिखेगी कि यहाँ पर लोग अब जा चुके हैं। कार्रवाई जब हुई है उसके बाद की तस्वीरें। अभी कुछ लोग, थोड़े बहुत लोग बचे हुए हैं जो यहाँ से छोड़ करके जा रहे हैं।